पर है हमारे पास केस स्टडी क्लास 10th मैथ्स का which is linear equation of. So here we have a question that Amit is planning to buy to buy a house and the layout is given below. The design of house and the layout is given below. The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedroom एंड किचन टुगेदर इज 95. सो अमित एक प्लानिंग कर रहा है कि एक घर खरीदने की, ओके, जिसका डिजाइन दिया हुआ है, ओके, और वो डिजाइन क्या है, उसका डिजाइन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद उसका जो मेजरमेंट है वो भी कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये बेडरूम 1 और बेडरूम 2 ये दोनों बेडरूम और इस किचन, इन तीनों को मिलाकर जो टोटल एरिया है वो 95 स्क्वायर मीटर है. ओके, so as per these statement we will solve these questions. These questions are based on the above information. Okay, so here we have a first question that, so क्या है हमारा first question is that form the pair of linear equations in 2 variables from this situation. first question है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन है कि बनानी है. तो सबसे पहले तो जैसे हम इसका एरिया, बेडरूम का एरिया और बेडरूम 2 का एरिया और किचन तीनों को मिलाकर हमारे पास कितना है, 95 स्क्वायर मीटर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेडरूम एट बेडरूम. ओके, तो फर्स्ट बेडरूम 1 का एरिया कितना होगा. तो एरिया शेप का है, इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है तो लेंथ इन टाइम्स ब्रेड्थ होते हैं. इसकी लेंथ है हमारी ये, इसकी लेंथ है हमारी, as you can see that this is the length of this rectangle and this is the breadth of this rectangle. ठीक है, तो लेंथ कितनी है हमारी लेंथ है x मीटर और हमारी जो विड्थ है वो है 5 मीटर. तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 2 टाइम्स हमारे पास मीटर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट द एरिया ऑफ बेडरूम 2 सेम हमारे पास आएगा, सेम, तो ये भी हो जाएगा 5x स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो मतलब टोटल बेडरूम का एरिया कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, तो एरिया 5 x स्क्वायर मीटर. ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ किचन निकालना है. क्या निकालना है, एरिया ऑफ किचन. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप का है, किचन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल शेप का है. दैट मीन्स इसका जो हमारा ये हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ. लेंथ जो है वो ये है जो कि y के बराबर गिवन है. ठीक है, अब ब्रेड्थ क्या है, 5 मीटर है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर. ठीक है, ये हो जाएगा. अब हमारे पास ये दोनों हो गए. अब इन दोनों, इस 2 बेडरूम और 1 किचन, इन दोनों को मिलाकर टोटल जो एरिया है वो है 95 स्क्वायर मीटर. तो क्या हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 10x यानी कि 2 बेडरूम और अपना 5y यानी कि किचन का एरिया मिलाकर हो जाएगा 95 स्क्वायर मीटर. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, ऑल्सो और कौन सी इक्वेशन बन सकती है, एक इक्वेशन ये बन सकती है कि जो ऊपर का ये पूरा जो मैप का है लेंथ है 15 मीटर है, वो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो इसके बराबर है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या क्या है हमारे पास सबसे पहले x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू है 15 मीटर. क्या हमारे पास 15 मीटर. तो इसमें हम x2 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो 15 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा. हमारी ये हो जाएगी ये इक्वेशन नंबर, ये वाली ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये वाली है हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट. मतलब इस शेप जो है, ये जो हमारा शेप है, इसकी आउटर बाउंड्री मीन्स होता है इसका पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, आउटर बाउंड्री, ये जो किनारे इसकी बाउंड्री है, इसकी जो हमारी पूरी बाउंड्री है, जैसे ये वाली, यहाँ से ये वाली, फिर यहाँ से ये वाली, फिर यहाँ से ये वाली. ठीक है, और फिर यहाँ से ये वाली, ये पूरी इसकी आउटर बाउंड्री है और मुझे इस पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालना है. और एज वी नो दैट द बाउंड्री ऑफ द 2D शेप्स इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. ओके, बट सर्कल में हम उसे सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं. सो चलिए निकालते हैं. तो बाउंड्री निकालने के लिए इसका मतलब है मुझे सभी को सम करना पड़ेगा. तो करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन.
सेकंड नंबर में हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ द, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ 15 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी 15 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हमारे पास 15 हो जाएगी, तो 2 टाइम्स 15 का मतलब 2 टाइम, और ये जो है वो एक रेक्टेंगल के शेप का है, ये क्या है रेक्टेंगल के शेप का, क्योंकि ये 15 है और इस तरफ काउंट करेंगे तो 5 2 7 और 7 और 15 5 12 होता है, तो ये रेक्टेंगल के शेप का, रेक्टेंगल के शेप की बाउंड्री क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ कितनी है इसकी 15 मीटर प्लस ये क्या है 12 मीटर, ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा आपका 727, ठीक है, तो कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 5, तो 54 मीटर हो जाएगा, ओके, so this is the answer of the second question. Now come to the third question. Third question is that find the area of each bedroom and kitchen in the layout. तो हमें हर बेडरूम का और किचन का एरिया निकालना है, सो लेट्स डू इट, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, एरिया ऑफ द बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम है हमारे पास ईच बेडरूम ना, तो ये 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब मुझे x चाहिए और किचन के लिए y चाहिए, ठीक है, तो मतलब मेरे पास ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास उसको सॉल्व रख कर हम एरिया निकालेंगे किचन का और बेडरूम का। तो चलिए हम सॉल्यूशन को ना थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5y है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 इनके कॉमन फैक्टर है, तो अगर मैं इसमें से निकाल दूं 5 तो कितना हो जाएगा, तो 5 बाहर निकालूंगी तो अंदर हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस y और इज इक्वल टू 95, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 से कट कर देते हैं, तो 5 9 जा 5 5 9 जा 45, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2x, यहाँ पे क्या बन गई 2x प्लस y इज इक्वल टू 19, ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, हम देख रहे हैं y कॉमन है, इस दोनों में से सिंगल सिंगल y है, तो इसका मतलब समीकरण 1 को हम समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से या समीकरण 1 को समीकरण 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू मिल जाएगी, तो चलिए करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये है 1 और ये है 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2x प्लस y माइनस x हो जाएगा और प्लस है तो यहाँ माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 19 माइनस 13, 2 से 1 को करना है ना, इसीलिए 19 पहले आएगा 13 बाद में आएगा, चलो यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, अब x की जगह पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लिख रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या है आपका, यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 6, तो यहाँ पे से 13 में से 13 में 6 जाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, अब x y की वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, हमें निकालना है एरिया 5x, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू एक्स कितना है 6, तो हो जाएगा 5 इंटू 6, यहाँ मीटर है ना, तो 5 इंटू 6 और ये कितना है 5 t स्क्वायर मीटर, ठीक है, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ किचन है हमारा, कितना है एरिया ऑफ किचन, ये हमारा 5y, कितना है 5y, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर, यूनिट लिखना जरूरी है, तो 5 इंटू 7 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट, हमें इसका क्या करना है लिविंग रूम का एरिया निकालना है, तो चलिए करते हैं लिविंग रूम का एरिया, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस डायग्राम में हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यही लिविंग रूम है, अब ये लिविंग रूम अगर मैं देखूंगी तो इसका मतलब है ये यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ थोड़ा पार्ट है, मतलब थोड़ा सा ये रेक्टेंगल के शेप का नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लाइन
ये तो रेक्टेंगल है। अगर ये पूरे रेक्टेंगल में से मैं ये येलो वाला बेडरूम का पार्ट निकाल देती हूँ तो मुझे लिविंग रूम का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो लिविंग रूम के एरिया में से मतलब टोटल पहले अगर मैं इस पूरे शेप का एरिया निकाल लूं और उसमें से बेडरूम का एरिया जो है उसको निकाल दूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें लिविंग रूम का एरिया ऑफ लिविंग रूम बराबर हो जाएगा पूरे ग्रीन का पार्ट। तो पूरे ग्रीन वाले पार्ट में जो नीचे की आपकी लेंथ थी वो थी आपकी 15 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी थी, चलिए ब्रेड्थ देखते हैं। तो ब्रेड्थ तो इसकी इतनी थी कि यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है हमारी, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, ये टोटल कितनी है 5 + 2 5 to 7 12 कितनी है 12 है, ये पूरी 12 है। तो इतनी तो 5 हो गई, तो इतनी कितनी ये बची अपनी 7, 5 to 7 7 है। ठीक है, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7, तो 15 मीटर इसका हो जाएगा और टाइम्स हो जाएगा आपका 7 मीटर। उसमें से हमें निकालना है, उसमें से हमें निकालना है, माइनस करना है बेडरूम का एरिया। बेडरूम का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 स्क्वायर मीटर, ओके, माइनस 30 स्क्वायर मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे से 10 में से 3 जाएंगे तो 75 स्क्वायर मीटर, 35 स्क्वायर 75 स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ लिविंग रूम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दी कॉस्ट ऑफ लाइन टाइल्स इन द किचन एट रेट 50 स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं किचन में टाइल्स लगाना चाहूँ, ठीक है, और जो टाइल्स की एक टाइल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 पर स्क्वायर, मतलब एक टाइल्स की कीमत है 50 रुपए, 50 रुपीज। ओके, तो हमें पूरे उसको कवर करने के लिए उस किचन को पूरा कवर करने के लिए कितना टाइल्स हमें लगेगी, हमें कितने रुपए की टाइल्स लगेगी जिससे वो किचन पूरा कवर हो जाए। तो हमारे पास तो एरिया है ही, ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं कि क्या कैसे निकालना है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो भाई टोटल एरिया कितना किचन का एरिया हम निकाल चुके हैं विच इज 35 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और हमें 50 रुपीज की एक टाइल्स है तो 35 की कितनी पड़ेगी, कितने रुपए में 35 स्क्वायर अगर एरिया कवर करना है तो कितना बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 से होगा, 0 हमें एज इट इज उतार लेना है, और 5 से 5 5 25, 5 3 15, 16 17 रुपीज, 1750 रुपीज की हमें पूरी जो है कॉस्ट आएगी पूरे किचन को टाइल्स लगाने के लिए। ओके, सो दिस इज द केस स्टडी क्वेश्चन। थैंक यू।